बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद एजाज तरहाना एडवोकेट आम आदमी न्यूज़ चैनल के प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपके सामने एक ऐसे मौजू पे बात करने जा रहा हूँ जिससे हर शख्स को कभी न कभी वास्ता पड़ता है, और वो है FIR। यानी कि FIR क्या है, FIR कब दर्ज करवाई जा सकती है, FIR कौन दर्ज करवा सकता है, और FIR रजिस्टर करवाते वक्त किन बातों को मलहूज़े खातिर रखना चाहिए, और FIR दर्ज करवाने का तरीक़ाकार क्या है, और उसके बाद अगर SHO किसी भी शख्स की FIR दर्ज नहीं करता तो इस सूरत में वो कौन सी रेमेडी अवेल कर सकता है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले वीडियो को लाइक करें, आम आदमी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। सबसे पहले FIR क्या है, तो FIR इसको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका बताना चाहूँगा कि जराइम बेसिकली दो किस्म के होते हैं, कग्निजेबल ऑफेंसेस और नॉन कग्निजेबल ऑफेंसेस। इट मीन्स के काबिल दस्त अंदाजी जराइम और नाकाबिल दस्त अंदाजी जराइम। नाकाबिल दस्त अंदाजी जराइम वो छोटे छोटे जराइम होते हैं, जैसे कि फ्रॉड है, चीटिंग है, डिफेमेशन है और इस तरह के बाकी छोटे क्राइम्स। आज मैं इस टॉपिक पे नहीं जा रहा। आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो कग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, यानी कि काबिल दस्त अंदाजी जराइम। इसमें मर्डर है, डकैती है, रॉबरी है, या किसी शख्स को आप कोई ज़दोकोब करते हैं, या इस तरह के दूसरे जो संगीन जराइम हैं। तो जब कोई भी शख्स किसी भी काबिल दस्त अंदाजी जुर्म का इर्तिकाब करता है, यानी कि किसी शख्स का कत्ल करता है, किसी की चोरी करता है, या किसी के साथ डकैती करता है, या किसी को वो शदीद ज़ख्मी कर देता है, इंजर कर देता है, तो इस सूरत में FIR दर्ज करवाई जा सकती है। तो जब भी इस किस्म का कोई भी वक़ूआ होता है तो उस वक़ूए पे सबसे पहले जो कोई भी इंफॉर्मेशन पुलिस को मिलती है, या विक्टिम या उसके हायर्स पुलिस स्टेशन में जाके कोई जो भी इब्तदाई मालूमात फराहम करते हैं उसको FIR कहते हैं। FIR कब दर्ज करवाई जा सकती है, जब भी कोई वक़ूआ होता है तो उसके विदिन 24 आवर्स आपको FIR दर्ज करवानी चाहिए, और इससे डिले भी हो सकता है, लेकिन आपको वक़ूआ के बाद जल्द अज जल्द आपको FIR दर्ज करवाना चाहिए। और FIR जितनी लेट होती जाएगी वो मशकूक होती जाएगी, यानी कि उसकी क्रेडिबिलिटी वो कम होती जाएगी। तो FIR कौन दर्ज करवा सकता है, वो विक्टिम जिसके साथ ज़्यादती हुई है, या अगर डेथ की सूरत में वो तो मर जाएगा तो उसके जो लीगल हायर्स हैं वो FIR दर्ज करवा सकते हैं, या पुलिस खुद अपनी मुद्दत में FIR दर्ज कर सकती है, या वो शख्स जो वक़ूआ का चश्मदीद गवाह है वो FIR दर्ज करवा सकता है, या अगर किसी शख्स को किसी रिलायबल सोर्सेज से मुसद्दका वो कोई ख़बर देता है तो वो शख्स भी FIR दर्ज करवा सकता है, यानी कि एक मुद्दई या कंप्लेनेंट बन सकता है। तो उसके बाद कि FIR दर्ज करवाते वक्त किन बातों को मलहूज़े खातिर रखना चाहिए, इसमें सबसे पहले जो कंप्लेनेंट है वो अपना नाम, माँ वलदियत, अपना एड्रेस वगैरह, CNSE नंबर ये सारा दर्ज करवाएगा। और उसके बाद जो गवाहान है उनका नाम, वलदियत और उनकी सारी डिटेल उसमें दर्ज की जाएगी। उसके बाद तारीख़, यानी कि कब वक़ूआ पेश आया और किस वक्त, यानी कि फ़लाँ बज के फ़लाँ मिनट, 5:30, 10:12, मतलब एग्जैक्ट टाइम आपने उसमें मेंशन करना है। और प्लेस ऑफ इंसिडेंट, यानी कि जाए वक़ूआ, उसको भी आपने लाजमी मेंशन करना है। उसके बाद जो मुल्ज़मान हैं उनकी डिटेल्स आपने देनी है, यानी कि मुल्ज़म का नाम, वलदियत, उसका एड्रेस, मतलब एक मुल्ज़म है या एक से ज़्यादा मुल्ज़मान हैं तो उनके पास अलग-अलग कौन से वेपन्स हैं, और किस मुल्ज़िम ने किस विक्टिम को कौन सी ज़रब लगाई किस वेपन से, ये सारी तफसीलात आपने ये डिटेल में देनी होती हैं। उसके बाद आपको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि FIR मतलब मबनी पर हक़ाइक़ होनी चाहिए। इसमें किसी भी किस्म की आपने झूठी इन्फॉर्मेशन देने से आप गुरेज करें, और अगर आप झूठी कोई भी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसमें बज़ाते खुद कंप्लेनेंट के ख़िलाफ़ PPC सेक्शन 182 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। और जब आप कंप्लेंट दर्ज करवाएं तो उस पर अपने साइन ज़रूर करें, और साइन ना होने की सूरत में भी आपके ख़िलाफ़ PPC सेक्शन 180 के खिलाफ के तहत आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। और अगर इस कंप्लेंट के अंदर आप मतलब कोई भी झूठी इंफॉर्मेशन देते हैं या किसी पे कोई झूठा उसमें इल्ज़ाम लगाते हैं, तो इसमें भी आप PPC सेक्शन
211 के तहत भी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब उसके बाद के FIR दर्ज करवाने का प्रोसीजर क्या है, तरीक़ाकार क्या है। सबसे पहले कि जब आपके साथ यानी कंप्लेनेंट या विक्टिम के साथ जब वक़ूआ पेश आता है तो जाके थाने पहुंचता है या पुलिस मौके पे आती है, तो उसके बाद आप SHO को अपनी, अगर तो बंदा पढ़ा लिखा है तो खुद उसको राइट डाउन करके भी वो FIR दर्ज करवा सकता है। और अगर कोई शख्स अनपढ़ है यानी कि लिख नहीं सकता तो वो ओरल जो अपना बयान मुहर्रर को या SHO को देगा, तो SHO खुद या मुहर्रर को ऑर्डर कर सकता है कि इसका बयान सुन के तो इसकी FIR दर्ज करे। तो इस सूरत में जब शख्स पढ़ा लिखा नहीं होता और वो मुहर्रर तहरीर करता है तो इस सूरत में ज़रूरी है कि वो मुहर्रर उसको तमाम जो FIR उसने दर्ज की है वो पढ़कर सुनाए। और अगर वो मुतमईन जब हो जाता है कंप्लेनेंट तो उसके बाद वो उस रजिस्टर में अपने साइन करें। तो उसके बाद मुहर्रर को या मुतलका जो अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए लाजिम है कि वो कंप्लेनेंट को उस FIR की कॉपी दें। अगर वो ना भी दें तो कंप्लेनेंट उनसे FIR की कॉपी डिमांड कर सकता है और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फराहम की जाएगी। उसके बाद अगर किसी भी शख्स की FIR दर्ज नहीं होती यानी मुतलका जो पुलिस अथॉरिटीज़ हैं, SHO हैं, उसकी FIR दर्ज नहीं करते, तो इस सूरत में उसके पास कौन सी रेमडीज़ हैं। तो इस सूरत में वो जो कंप्लेनेंट है DSP, SP या DPO, CPO, PPO, मतलब इन अथॉरिटीज़ में से या इसके अलावा अगर कोई दूसरी अथॉरिटी आपके तहसील में या डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है तो उनको अप्रोच करके अपनी सारी रुदात सुना सकता है और FIR दर्ज करवा सकता है। इस सूरत में या तो वो अथॉरिटीज़ खुद FIR दर्ज कर सकती हैं या मुतलका थाने को वो पाबंद करती हैं कि इसकी FIR दर्ज की जाए। और अगर इस चैनल को अप्रोच करते हुए भी उसकी FIR दर्ज नहीं होती तो इस सूरत में वो CRP सेक्शन 22A के तहत अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है और जुडिशल मजिस्ट्रेट के थ्रू वो अपनी FIR दर्ज करवा सकता है। सपोज़ अगर इसके तहत भी उसकी FIR दर्ज नहीं होती या FIR तो दर्ज हो जाती है लेकिन मुतलका जो पुलिस अथॉरिटीज़ हैं FIR दर्ज करते वक्त कोई सुकम उसमें रख जाते हैं या मुलजमान को उसमें कोई रियायत दे जाते हैं या FIR तो ठीक दर्ज कर ली जाती है लेकिन जो वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसमें मुलजमान को कोई रियायत दे जाते हैं, तो इस सूरत में कंप्लेनेंट के पास ये रेमडी है कि वो प्राइवेट कंप्लेंट यानी कि इस्तगासा दायर कर सकता है और जो उसमें गैप रह जाते हैं वो उस इस्तगासा में उसको मेंशन कर सकता है। तो इस सूरत में वो अपना इंसाफ ले सकता है। तो दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को बराह मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह निगहबान।